मित्रों, वैश्विक युद्ध हालातों ने हमारी ऊर्जा निर्भरता को हमारी कमजोरी में बदल दिया है। वो सभी देश जो युद्ध, उन्माद और अशांति से दूर रहने का प्रयास करते हैं, उन पर भी युद्ध का सीधा असर तेल और गैस की किल्लत के रूप में, प्राइस हाइक के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत आज कमजोर स्थिति में है तो क्यों है? क्योंकि हम ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हम आज तक ऐसी प्रणाली विकसित नहीं कर पाए हैं जिससे कि हम युद्ध के हालातों में, संकट की घड़ी में अपने पैरों पर खड़े रह सके। ऊर्जा के लिए हमें दूसरे देशों का मुंह न ताकना पड़े। सोचिए कि युद्ध यदि भीषण स्तर पर पहुंच जाए, ऐसे देश जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है, तबाही मच जाए, एक दूसरे के ऊर्जा के संसाधनों को नष्ट कर दिया जाए, तब भारत कहां खड़ा होगा? हम अपनी 90% से ज्यादा तेल जरूरतों के लिए और आधी गैस सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और इसका सीधा असर हमारे हर उस सेक्टर पर पड़ता है जो ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, जो जीवन से जुड़ा हुआ है। गैस हमारे भोजन पकाने के लिए अनिवार्य है। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 150 करोड़ लोगों का देश है। यहां पर गैस की किल्लत हो जाए तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बनेगी। तेल की किल्लत हो जाए तो हम कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे। लेकिन अब समय बदल रहा है। कॉस्मिक अर्थ मूवमेंट के जरिए हम इस बात को लेकर देश और दुनिया को अवेयर करना चाहते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड पावर, हाइड्रो और न्यूक्लियर विकल्प, इनको हम सिर्फ ऊर्जा के सोर्स के रूप में न देखें। ये आत्मनिर्भर भारत की नींव बन सकते हैं। यदि एक बार स्थापित हो जाए तो सोलर सिस्टम 20 से 25 साल चलता है। विंड टर्बाइन 20 से 25 साल तक चलता है। न युद्ध का डर होगा, न समुद्री रास्तों का खतरा होगा। हमें एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली की तरफ आगे बढ़ना होगा जो न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। धरती के अंदर से निकाले जा रहे जीवाश्म, पेट्रोलियम आखिरकार कब तक हमारा साथ देंगे? निकोला टेस्ला जैसे कई वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज करने पर जोर दिया था जिसमें किसी तरह का प्रदूषण ना हो, पृथ्वी के जीवाश्मों का, पेट्रोलियम का दोहन ना हो। अब समय आ गया है कि तेल और गैस की जंजीरों से हम बाहर निकलें, एक नई ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। मित्रों, 20% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल की आपूर्ति बाधित। ऊर्जा संकट हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो हमें विकल्पों की तरफ देखना पड़ेगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी ऊर्जा जरूरतों को मूल्यांकित करना होगा कि वो कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है और कैसे उन जरूरतों को वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग कर सकता है। जैसे पानी बचाने की बात है, वैसे ही ईंधन में इकोनॉमी सिर्फ पैसे का विषय नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो हम ऊर्जा का दुरुपयोग करें। कैसे हम कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके जीवन जी सकते हैं, यह हमें सीखना पड़ेगा। कैसे हम वैकल्पिक स्रोतों की तरफ बढ़ सकते हैं। सोलर एनर्जी का अपने घर में, दैनिक जरूरतों में, ऑफिस में, कार्यों में कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। भारत सरकार कैसे विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट कर सकती है। कैसे हम आने वाले 10 साल में ऊर्जा निर्भर बन सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। सोचिए, भारत सरकार या राज्य सरकारों तक ये विचार पहुंचाइए। नमस्कार।